यूट्यूब चैनल समय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कक्षा 6 का गणित का चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ा एवं लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सभी ध्यान दें, यहाँ पर संख्या प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारी भारतीय प्रणाली है, जिस प्रणाली का उपयोग हमारे भारत में होता है, और दूसरी प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसका प्रयोग भारत के अलावा दूसरे देशों में भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब एंड सो ऑन। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, फिर 100,000, फिर हजार के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड सो ऑन। ऐसे इस तरीके से ये गिनती आती है। अब इसका हम उपयोग कैसे करते हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भारतीय प्रणाली में सीखेंगे भारतीय प्रणाली में कैसे संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखिए, भारतीय प्रणाली में इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर हजार। हजार को दो भागों में बांट दिया गया है, 1000 और 10,000। हजार के बाद आता है लाख, इसको भी दो भागों में बांटा है, लाख और 10 लाख। फिर लाख के बाद आता है करोड़, इसको भी करोड़, 10 करोड़। फिर अरब, इसको भी दो भागों में, 1 अरब, 10 अरब। इसी प्रकार से खरब को भी दो भागों में बांटा गया है, 1 खरब, 10 खरब, और ऐसे आगे आता रहता है। अब यहाँ हमने कोई संख्या ली हुई है, ये संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में भारतीय पद्धति में हमारी क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद दो दो अंकों बाद लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ लगा है, फिर 2 अंकों बाद फिर कॉमा लगा है, फिर 2 अंकों बाद फिर कॉमा लगा है, फिर 2 अंकों बाद फिर कॉमा लगा है, फिर 2 अंकों बाद, ऐसे दो दो अंकों बाद कॉमा लगाया जाता है। ये हमारी भारतीय पद्धति में होता है। जैसे इस तरीके से ये इकट्ठी लिख दी गई है अंकों में, इसको देखो, इस तरीके से हम पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद दो दो अंकों बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारतीय पद्धति में होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाइयाँ, इकाई को 3 भागों में बांटा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 3 भागों में भारतीय पद्धति में भी इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है शुरू में। इसके बाद हजार, हजार आता है, हजार में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1,000, 10,000, इसके बाद 100,000। तो यहाँ हम देखने वाली बात है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 भागों में बांटा गया है। फिर हजार के बाद जैसे कि भारतीय पद्धति में लाख आता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार के बाद मिलियन आता है। मिलियन को भी 3 भागों में बांटा गया है, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसी प्रकार मिलियन के बाद बिलियन आता है, इसमें बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, और इन सभी को 3 भागों में बांट दिया जाता है, 1, 10 और 100। अब इनको पढ़ा कैसे जाए, तो यहाँ पर देख रहे हम उदाहरण, इसी को उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात और, भारतीय पद्धति में जैसा कि हमने बताया कि कामा को भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद दो दो अंकों बाद लगाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद लगाया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इधर, ये 3 अंक, फिर इसके बाद ये 3 अंक, फिर इसके बाद ये 3 अंक, यहाँ पर
इसके बाद ये 3 अंक 1 2 3 ऐसे 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर है, देख रहे हैं हम ये कोई संख्या लिखी है पूरी, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ से हम तो सबसे पहले ये 2 4 2 ये कितना हो गया 24, और ये खरब वाली कॉलम में है तो 24 खरब 68 अरब, और ये 01 एक ही कहलाएगा तो 1 करोड़, ये 2 अंकों बाद 35 लाख, ये 79,000 और ये 876, ये आपका भारतीय पद्धति में हो गया। जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए यहाँ देखेंगे 312 मतलब 312, यहाँ पर इकट्ठा पढ़ा जाएगा 312 ट्रिलियन, 312 ट्रिलियन, 468 तीन चूंकि 3 अंकों के आधार पर पढ़ना है तो 468 बिलियन, यहाँ पर 013 है मतलब ये 13 कहलाएगा 13 मिलियन, और 579,876। तो इस तरीके से ये हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते हैं। ये आपको विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद लगाया जाता है कॉमा, जबकि भारतीय पद्धति में केवल एक आखिरी के यानी दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंकों बाद लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम भारतीय पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ते एवं लिखते हैं।